तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के संस्कृत विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने और समझने वाले हैं, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। देखिएगा इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर है आपका संस्कृत विषय का, जिसमें 23 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटली आपका 75 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पूरा समझ लें। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। आज मैं यहाँ से आपको कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर बताने वाला हूँ। और ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप सब लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा समझ भी लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। पूरे के पूरे टोटली क्वेश्चंस यहाँ से मैं आपको बता दूंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूछे जाएंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। यहाँ से आपको उचित विकल्प छांटकर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, नमस्ते इतस्य पदस्य भविष्यति। तो देखो ये होता है नमदन्ते। यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें। व्यंजन संदेह उदाहरण अस्ति, वागी से इसका राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले का राइट आंसर आपका सा हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर आ होगा, तीसरे का राइट आंसर आपका आ हो जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो देखो महापुरुष इसका राइट आंसर होगा। पंचरत्राण पदे समास अस्ति। तो देखो इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो देखो इसमें आपका धर्मार्थो आ जाएगा। तो इस प्रकार के इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। अब उसके बाद में इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। कोष्टका चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यक। कोष्टक में दिए गए शब्दों को हिसाब से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अस्तमये इतस्य विलोम पदम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका उदय हो जाएगा। सार्थकम इतस्य पदस्य विलोम पदम, इसमें आपका निरर्थकम आ जाएगा। इंद्र इतस्य पर्याय पदम, इसमें आपका गजेंद्र आ जाएगा। पवना इतस्य पदम समानार्थी, इसमें आपका वायु आ जाएगा। प्रिय पुत्र आसीत अस्मिन वाक्य विशेषणम पदम। तो देखो इसमें आपका प्रिय होगा। उसके बाद में हेम एक वृक्ष पश्यामी पदे विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो इसमें आपका एकम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और इनको पूरा समझ भी लें। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में पहला क्वेश्चन, भ्रमित्वा। तो देखो इसमें आपका कत्वा प्रत्यय होगा। बाला में आपका टाप प्रत्यय होगा। गंतों में आपका तुमन प्रत्यय आ जाएगा। तांद्रुला भवंती। तो देखो इसमें आपका बाला आ जाएगा। गीति गातुम कथयति, इसमें आपका मृदुम आ जाएगा। वणिक पुत्रस्य नाम जीर्णधन्ना। तो इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नों के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। टोटली आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ और आप सब लोग इनको अच्छे प्रकार से समझ भी लें। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपसे एक पद वाले उत्तर पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इनको भी अच्छे से देख लें और पूरा इनको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया। गच्छति क्रियापदे का धातु। तो देखो इसमें आपका गम आ जाएगा। अस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम लिखत। तो देखो इसमें आपका अस्मि आ जाएगा। उसके बाद में लब इति रूपम का लकार भवति। तो देखो इसमें आपका लट लकार आ जाएगा। उसके बाद में गम धातु लट लकारस मध्यम पुरुषा बहुवचनम लिखत। तो देखो इसमें आपका गमिष्यति आ जाएगा। प्रा उपसर्ग युक्तम एकम वाक्यम लिखत। तो देखो इसमें आपका प्राचार्य आ जाएगा। निर्गच्छी अस्मिन पदे उपसर्गस्य नाम लिखत। तो देखो इसमें आपका निर होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तर को नोट कर लो, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पेपर यहाँ तक का समझ में आ सके। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में आपसे जो एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, इनको आप लोग देख लें और पूरा इनको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन, पिता शब्द तृतीय विभक्ति अस्ति। तो देखो आपका आम होगा ये। नदी शब्द उकारांत अस्ति, ये आपका ना हो जाएगा। बालक शब्द नपुंसकलिंग भवति, ये भी आपका आम होगा। तस्य रूपम षष्ठी विभक्ति भवति, ये भी आपका आम होगा। अद्य अव्यस्य
अर्थ अजा इति अस्ति, ये भी आपका आम होगा। उसके बाद में कक्षप सने सने चलती है तस्मिन वाक्य अव्ययपदम नास्ति, तो ये भी आपका ना होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लीजिएगा। अब उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। कवि वाणिम किन कथयति बलिकाय। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए ना, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। अब उसके बाद के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, 15वां क्वेश्चन ये लिखा है। प्रश्न नंबर 16 ये लिखा गया है। 16 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है। 17 के बाद में प्रश्न नंबर 18 ये आपको दिया गया है। 18 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 19 ये लिखा है। और 19 के बाद के क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 20 आपको ये दिया गया है। 20 के बाद में देखिएगा 21वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है और 22वां क्वेश्चन ये आपको लिखा है। अब देखिएगा इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को समझ लो, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा हल करके आ सको। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।